ओम नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 2 अभ्यास प्रकरण प्रश्न 23। महर्षि, यह एक प्रमाणिक सिद्धांत है कि जब तक थोड़ा भी कर्ता भाव है आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु क्या बिना इस भाव के मुमुक्षु जो एक गृहस्थ है अपने दायित्व को उपयुक्त ढंग से पूरा कर सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कर्ता भाव पर कार्य अवलंबित है। इसलिए यह संदेह अनावश्यक है कि क्या कर्ता अथवा करने की क्रिया के बिना कोई कार्य पूरा होगा एवं जिम्मेदारी से करता हुआ दूसरों को दिख सकता है, किंतु वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह उदासीन भाव से यह सोचते हुए करता है कि मेरा इस कोष से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यद्यपि एक सरकारी खजांची एक सरकारी कोष की देखभाल सतर्कता पूर्वक और मन में हस्तक्षेप का भाव नहीं रखता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान गृहस्थ गृहस्थी के विभिन्न दायित्वों को जो पूर्व कर्मों के कारण उसके जिम्मे हैं उदासीन भाव से निमित्त मात्र रहकर पूरा कर सकता है। कर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है। प्रश्न 24। महर्षि, एक बुद्धिमान गृहस्थ का उसके परिवार में क्या उपयोगिता है जो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन है, और उसका परिवार उसके किस काम का है? महर्षि उत्तर देते हैं, यद्यपि शारीरिक सुविधाओं के प्रति पूरी तरह से वह उदासीन है, किंतु प्रारब्ध के अनुसार उसके परिवार का निर्वाह उसके प्रयत्नों से होना है। इसलिए वह दूसरों की सेवा मानकर कार्य कर सकता है। यदि यह पूछा जाए कि क्या ज्ञानी व्यक्ति को गृहस्थी के दायित्व पूरा करने से कोई लाभ होता है, तो उत्तर होगा कि वह पहले ही पूर्ण संतोष की अवस्था, जो सभी साधनों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, प्राप्त कर चुका है। उसको पारिवारिक जीवन के दायित्वों को पूरा करने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। प्रश्न 25। महर्षि, गृहस्थी के दायित्व में प्रवृत्त मन को निर्वृत्ति और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञानी की प्रवृत्ति पर दृष्टि में होती है, उसकी स्वयं की दृष्टि में नहीं। यद्यपि वह अनेक व्यवहार में व्यस्त रहते हुए रहता है, किंतु वास्तव में वह कुछ नहीं करता है। इसलिए प्रवृत्ति निर्वृत्ति एवं मन की शांति में बाधक नहीं है, क्योंकि वह इस सच को जानता है कि आत्मा की उपस्थिति मात्र से सभी धर्म पूरे होते हैं, ना कि उसके द्वारा। इसलिए कार्यों के होते समय वह शांत साक्षी मात्र रहता है। प्रश्न 26। महर्षि, यदि ज्ञानी के व्यवहार पूर्व कर्म या प्रारब्ध के कारण है, तो क्या वर्तमान कर्म से उत्पन्न वासनाएं उसका पीछा नहीं करेंगी? महर्षि उत्तर देते हैं, केवल वह जो सभी वासनाओं से मुक्त है वही ज्ञानी है। जो कर्मों के प्रति अनासक्त है, तो कर्मों से कार्य वासना कैसे उत्पन्न होगी? प्रश्न 27। महर्षि, ब्रह्मचार्य का क्या अर्थ है? महर्षि उत्तर देते हैं, केवल ब्रह्म के अन्वेषण को ब्रह्मचार्य कहा जा सकता है। प्रश्न 28। महर्षि, क्या आश्रमों के अंतर्गत ब्रह्मचार्य ज्ञान का साधन हो सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञान के विभिन्न साधनों में जैसे इंद्रिय निग्रह आदि ब्रह्मचार्य में सम्मिलित हैं। इनका प्रभावी अभ्यास आश्रम धर्म के सन्यासी करते हैं। वे उनके आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत सहायक हैं। प्रश्न 29। महर्षि, क्या कोई सीधे ब्रह्मचार्य से सन्यास में प्रवेश कर सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, जो समर्थ हैं उन्हें औपचारिक रूप से निर्धारित ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, वह जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भेद नहीं करता है। इसलिए जीवन का कोई भी आश्रम उसके लिए ना तो सहायक है और ना ही अवरोधक। प्रश्न 30। महर्षि, क्या एक साधन जीवन की वन व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के नियम पालन ना करने से कुछ गंवाता है? महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञान अनुष्ठान ही अन्य सभी साधनाओं से श्रेष्ठ है,
तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि कोई जीवन में किसी आश्रम में रहता है और सतत ज्ञान अनुष्ठान की प्राप्ति करता है तो वह उस आश्रम के निर्धारित नियमों के पालन हेतु बंधा हुआ नहीं है। यदि वह वन एवं आश्रम व्यवस्था के नियमों का पालन करता है तो वह ऐसा संसार की भलाई के लिए करता है। उनके पालन ना करने से भी कोई क्षति नहीं होगी।